इस कहानी का संदर्भ कई ग्रंथों से लिया गया है। हमारा प्रयास सभी पाठों और मुख्य पात्र को मिलाकर इस कहानी को बयान करना है। यह चरित्र मुख्यतः पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की चैतन्य चरितावली त्रिदंडी पूज्य श्री नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों और श्री चैतन्य चरितामृत पर आधारित है। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं तथा इसे अपने नाम से न कहें और न ही प्रकाशित करें। इस कथा का संपूर्ण श्रेय हमारे पूज्य संतों को है। महाप्रभु के परिकर श्री शिवानंद सेन के आत्मज श्री कवि कर्णपुर ने स्वरचित श्री गौर गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है, एक ऋषि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रहलाद के साथ मिलकर श्री हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। श्री मुरारिगुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, जो वर्तमान समय में श्री चैतन्य चरित के नाम से प्रसिद्ध है, में कहा क्या है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें यवन मुस्लिम होने का अभिशाप दिया था। अपने पिता द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ने ही यवन कुल में उत्पन्न परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया है। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वरचित श्री नवद्वीप धाम महात्म्य के पंचम अध्याय 125 से 157 तक में वर्णन किया है। जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराते हुए श्री अंत द्वीप में पहुंचे, तब एक स्थान की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृत्तांत को बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छल किया था। अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत दुखी हुए। अनेक स्तव स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मैं बहुत घृणित हूं। मैं यही समझ बैठा कि मैं जगत की सृष्टि करने वाला हूं। इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रज लीला के रसों का आस्वादन करने से वंचित हूं। यदि मैं गोपाल ग्वाल बाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। उस लीला को देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, परंतु अब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि न हो। ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर इसी अंतद्वीप में तपस्या की थी। कुछ समय के बाद श्री गौरचंद्र ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूं। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो वह मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा के मस्तक पर अपने चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्तव करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीनहीन हूं। अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फलस्वरूप जड़रस में निमग्न हो रहा हूं। हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाती है। मेरे जीवन का प्रथम परार्ध यानी आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा परार्ध कैसे व्यतीत होगा। बहिर्मुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है। ऐ मात्र तव पदे प्रार्थना आमार प्रकट लीलाए जेन है परिवारा। आपके श्री चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं। ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए, हेन जन्म पाए, तोमर संगते था कि तब गुण गाए। मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए, मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपका ही गुणगान करूं। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौरहरि ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया।
जे समय ममलीला प्रकट हिबे यवनेर गृहे तुम्ही जन्म लभिबे आपना के हीन बलि हिबे ज्ञान हरिदास हबे तुम्ही शून्य अभिमाना तिन लक्ष हरिनाम जिह्वाग्रे नाचिबे निर्यण समय तुम्ही आमा के देखिबे। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जिस समय मेरी लीला प्रकट होगी उस समय तुम एक यवन के घर में जन्म लोगे। तुम सब समय अपने को दीनहीन समझोगे। तुम्हारा नाम हरिदास होगा तथा तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा। तुम्हारी जिह्वा पर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम नृत्य करेगा। देह त्याग के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधन के बल पर तुम द्विपरार्ध के अंत में इस नवद्वीप धाम को प्राप्त करोगे तथा नित्य रास में निमज्जित होगे। हे ब्रह्मा, तुम मेरे हृदय की बात सुनो। मेरी इन बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में व्यक्त मत करना। मैं भक्त का भाव लेकर भक्तिरस का आस्वादन करूंगा तथा परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। अन्य अन्य अवतारों के समय जितने भक्त थे उन सबको व्रजरस में निमज्जित कर दूंगा। मेरा हृदय श्री राधिका के प्रेम से वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा करके श्री राधा को किस सुख की प्राप्ति होती है, मैं राधा भाव लेकर उस सुख का आस्वादन करूंगा। आज से ही तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त करोगे तथा हरिदास के रूप में निरंतर मेरी सेवा करोगे। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अंतर्धान हो गए तथा ब्रह्मा मूर्छित होकर गिर पड़े। पुनः चेतनता प्राप्त करके भाव विभोर होकर कहने लगे, हे गौरांग, हे दीन बंधुओं, हे भक्त वत्सल, मुझे कब आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। अतएव उपरोक्त उपाख्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु के परिकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ही है। इस प्रसंग के उपसंहार में श्री वृंदावनदास ठाकुर तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचनों को उद्धृत किया जा रहा है। यथा कह बले चतुर्मुख जैन हरिदास, कह बले प्रहलादेर जैन प्रकाश, सर्वमते महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठीर संगे जाहार विलासा। यद्यपि कोई कोई कहते हैं कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, तो कोई मानते हैं कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं, तथापि सभी का एक मत यही है कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्री हरिदास जी महाभागवत हैं। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। यह सत्य है कि श्री हरिदास जी जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान एवं मुख्य अनुचर हैं, जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देती है। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म्य का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता। भगवन नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्रीहरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया, उसके लिए फिर संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती। यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि सभी का फल भगवन नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कर्मों के करने से भगवन नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवन नाम में निष्ठा हो। साध्य तो भगवन नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र हैं। नाम जप में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय, असमय, शुचि, अशुचि, इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्रीहरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जिहि मुख नाही राम। श्री हरिदास जी 1372 शकाब्द 1441 ईस्वी में खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव में यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। श्रीमन महाप्रभु 1407 शकाब्द 1476 ईस्वी में आविर्भूत हुए। अतएव श्री हरिदास ठाकुर आयु में श्रीभन महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे।
श्री ईश्वरपुरी जी महाराज से दीक्षा ग्रहण रूपी लीलाभिनय के उपरांत ही श्रीमण महाप्रभु ने किशोर अवस्था 10 से 15 वर्ष की आयु में नाम संकीर्तन आरंभ किया था तथा उसी समय ही श्री हरिदास ठाकुर उनके संगी बने थे। अतएव इससे यही अनुमान लगता है कि श्री हरिदास ठाकुर लगभग 50 वर्ष की आयु में श्रीमन महाप्रभु के संगी बने थे। कलयुग पावना अवतारी श्रीमन महाप्रभु के संगी होने से पहले ही श्री हरिदास जी नाम महिमा प्रकाशक अनेक लीलाओं की थी। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु ने ही श्री हरिदास जी के माध्यम से जगत में नाम की महिमा का प्रचार करवाया था। बाल्यकाल में ही श्री हरिदास जी के माता पिता इन्हें मातृपितृहीन बनाकर परलोकगामी बन गए थे, इसलिए ये छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे और यशोहर जिले के एक गांव बेनापोल में एक निर्जन स्थान पर कुटी बनाकर भजन करने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे, भगवान की अनन्य कृपा थी, श्री कृष्ण का वरदान था, इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा है, यस्याहम नु गृह्णामि हरिष्य तद्धनम शणै, अर्थात जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूं, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूं। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई, अपना कहने के लिए इनके पास एक काठ का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ये गांवों से भिक्षा मांग लाते और भिक्षा में जो भी कुछ मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवन नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वनग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि मिलकर 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे, यह इनका नियम था। भगवान के नाम का जप भी धीरे धीरे नहीं किंतु खूब उच्च स्वर से करते थे। भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चर अचर प्राणी प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाए। प्राणिमात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। थोड़े ही दिनों में महात्मा हरिदास जी का यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना यश असह्य हो गया, वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहां का एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा जमींदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने में कामिनी और कांचन, ये ही 2 भारी प्रलोभन है। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके प्रभु ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका बैरी क्यों न हो जाता, उनका कभी बाल बांका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। रामचंद्र खां ने एक अत्यंत ही सुंदरी 16 वर्षीय वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वेश्या भी उन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के साथ हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रीझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरिनाम पर रीझे हुए हैं उनके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। अहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। भक्तजन अपने अपने हृदयों पर हाथ रखकर अनुमान तो करें। सुनसान जंगल, हरिदास की युवावस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे, और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्रीकृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वेश्या वही जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातकाल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए।
वैश्या रोज आती और रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते, आप बैठें, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10, 20 या 1000, 2000 तो थी ही नहीं, पूरे 3 लाख नामों का जप गाना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गायन करते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरिनाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट मैं किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वह अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतुकी कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार न करके प्राणिमात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवन, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे विभाव एकदम बदल गए। श्रीहरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूं। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित्त बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वह हरिदास के चरणों में गिर गई। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराओ मत। श्रीहरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवान के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की हरिनाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है, उसे अभ्यागतों को बांट दो और निरंतर हरिनाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहां जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा सदा रहने लगे। इस वेश्या ने भी हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों सा वेश धारण कर लिया। वह फटे पुराने चिथड़ों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षान्न से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री बच्चे सहित बांधकर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। बेनापोल से श्री हरिदास ठाकुर हुगली जिले में सप्तग्राम त्रिवेणी के निकट चांदपुर नामक एक गांव में आ गए। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक 2 भाई उस गांव के जमींदार थे। उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था। ये बलराम आचार्य श्री हरिदास जी के कृपा पात्र थे। उन्होंने यत्नपूर्वक श्री हरिदास जी को उस गांव में रखा। श्री हरिदास ठाकुर निर्जन में एक पर्ण कुटी में रहकर निरंतर हरिनाम करते,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बलराम आचार्य के घर में भिक्षा ग्रहण करते थे। गोवर्धन मजूमदार के एकमात्र पुत्र का नाम रघुनाथ था। जिस समय श्री हरिदास ठाकुर वहां वास कर रहे थे, उस समय यही रघुनाथ, जो बाद में श्री गौरांग महाप्रभु के अति प्रिय परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत छोटे थे और विद्याध्ययन कर रहे थे। बालक रघुनाथ समय समय पर श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन करने जाते थे। श्री हरिदास ठाकुर भी उन पर बहुत अधिक कृपा करते थे। श्री हरिदास जी की वही कृपा ही बाद में श्री रघुनाथ के श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का कारण बनी। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के घर में नित्य प्रति पंडितों की सभा लगती थी, जिसमें भागवत आदि शास्त्रों की चर्चा होती थी। एक दिन बलराम आचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर से उस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब बलराम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर को साथ लेकर सभा में पहुंचे, तो श्री हरिदास जी का दर्शन करते ही हिरण्य तथा गोवर्धन नामक दोनों भाई खड़े हो गए। तत्पश्चात दोनों ने श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तथा अत्यधिक सम्मानपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उस सभा में बड़े बड़े पंडित, अनेक ब्राह्मण तथा सज्जन साधु लोग बैठे हुए थे। हिरण्य और गोवर्धन स्वयं भी बहुत बड़े पंडित थे। वहां बैठे हुए अधिकांश व्यक्ति श्री हरिदास जी की महिमा जानते थे। जब उन सब ने पंचमुख होकर अर्थात अत्यंत आनंदपूर्वक बहुत प्रकार से श्री हरिदास जी की महिमा उन दोनों भाइयों को सुनाई, तब वे दोनों सुनकर बहुत आनंदित हुए। वहां उपस्थित प्राय सभी व्यक्ति जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करते हैं। आज उनका दर्शन करते ही पंडितों ने नाम की महिमा पर विचार करना आरंभ कर दिया। कुछ पंडित कहने लगे, हरिनाम से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ पंडित कहने लगे, हरिनाम से मुक्ति प्राप्ति होती है। वास्तव में वे सभी नामाभास को ही शुद्ध नाम समझते थे। उन दोनों पक्षों के विचार को सुनकर श्री हरिदास ठाकुर बोले, ये दोनों अर्थात पापक्षय और मुक्ति हरिनाम के फल नहीं है। हरिनाम के फल स्वरूप तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत 11:2:40 में वर्णित है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चय हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन नृत्यति। अर्थात प्रेम लक्षण भक्तियोग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में एकांत प्रिय श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग और प्रेम का अंकुर उदित हो आता है। उनका चित्त द्रवित हो जाता है। वे साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं, तो कभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगते हैं, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगते हैं, और कभी उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगते हैं। शास्त्रों के प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति और पापनाश हरिनाम के आनुषंगिक फल मात्र हैं, मुख्य फल नहीं, जो बिना किसी चेष्टा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही साथ अपने आप ही हो जाते हैं, उन्हें आनुषंगिक कहते हैं। इसे ठीक से समझाने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने एक श्लोक उच्चारण किया, अहम संहर्दखिल सकृदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिरिव तिमिर जलधिम जयतिजगन मंगलहारेर्नामा। पद्यावली श्लोक संख्या 16। इस श्लोक का उच्चारण कर श्रील हरिदास ठाकुर ने वहां पर उपस्थित पंडितों से इस श्लोक का अर्थ करने के लिए कहा, किंतु सभी पंडित बोले, आप ही इसका अर्थ सुनाइए। यह सुनकर श्री हरिदास जी कहने लगे, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के आरंभ में ही अर्थात सूर्य निकलने से पहले ही उसके आभास से अंधकार दूर हो जाता है और भूत प्रेत चोर आदि से होने वाला भय भी दूर हो जाता है, तथा उदित होने पर धर्म कर्म आदि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध नाम के उदित होने के आरंभ में ही पाप आदि का क्षय हो जाता है, तथा शुद्ध नाम के उदित होने पर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उदित होता है। नामाभास से ही पाप नाश होता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। मुक्ति तो हरिनाम का एक तुच्छ फल है, जो नामाभास से ही प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी शुद्ध भक्त मुक्ति स्वीकार नहीं करते। गोपाल चक्रवर्ती नामक एक पंडित हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार का कर्मचारी था और अत्यंत सुंदर नवयुवक था। नाम के आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
बिना किसी अनुगत्य के बहुत से शास्त्र अध्ययन करने वाला गोपाल श्री हरिदास ठाकुर के इस वचन को सहन नहीं कर पाया तथा क्रोधित होकर नाम में अर्थवाद करते हुए अवज्ञापूर्वक श्री हरिदास जी की ओर इंगित हुए कहने लगा, हे पंडितों, इस भावुक का सिद्धांत अर्थात शास्त्र की मीमांसा तो सुनो। करोड़ों जन्मों तक ब्रह्मज्ञान के अनुशीलन से भी जो मुक्ति सहज ही नहीं मिलती, जिसकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं है, दूसरे की बात सुनकर बहुत आसानी से विचलित हो जाने वाला यह भावुक कह रहा है कि ऐसी दुर्लभ मुक्ति नाम के आभास से अनायास ही मिल जाती है। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, श्री हरिदास ठाकुर, मेरी बातों में तुम संशय क्यों कर रहे हो? ये वचन मेरे नहीं बल्कि शास्त्र के हैं। यदि तुम कहो कि जब नामाभास से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब फिर भक्त उसे ग्रहण क्यों नहीं करते और क्यों इतना कष्ट करके भक्ति साधन भजन करते हैं? तो सुनो, भक्ति के सुख के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ और हेय है। इसीलिए भगवान के देने पर भी भक्त मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। भक्ति के साथ मुक्ति की तुलना संभव नहीं। त्वत्साक्षात्करणाह्लादा विशुद्ध स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरो। हरिभक्ति सुधोदय 1478। श्री प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करते हुए भगवान श्री नृसिंह से कहा, प्रहलाद महाराज, हे जगत गुरो भगवान, साक्षात रूप में आपका दर्शन कर मैं विशुद्ध आनंद के जिस समुद्र में डूब रहा हूं, उसके समक्ष सभी प्रकार के सुख, यहां तक कि मुक्ति का सुख भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ जल, अर्थात जिस प्रकार उस खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए पानी की समुद्र से तुलना संभव नहीं है, उसी प्रकार भक्ति के सुख के साथ किसी भी प्रकार के सुख की तुलना संभव नहीं है। श्री हरिदास जी की बात सुनकर वह अभिमानी ब्राह्मण क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम्हारे कहे अनुसार नाम के आभास से ही मुक्ति न होती हो, तो ऐसा निश्चित जानो कि मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। श्री हरिदास ठाकुर, ठीक है, यदि नामाभास से मुक्ति न होती हो तो यह निश्चित जानो कि मैं अवश्य ही स्वयं अपनी नाक काट दूंगा। परम भागवत श्री हरिदास ठाकुर की अवज्ञा से अनिष्ट की आशंका करके सभी लोग हाहाकार करने लगे। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार उस ब्राह्मण को धिक्कार देने लगे। बलराम आचार्य भी क्रोधित होकर उससे कहने लगे, अरे, इधर उधर की बात लेकर अपना पांडित्य दिखाने वाले मूर्ख तार्किक, तू भक्ति की महिमा क्या जानता है? तूने श्री हरिदास जी जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है। इसके फलस्वरूप अवश्य ही तेरा सर्वनाश होगा। तेरा कल्याण कभी भी संभव नहीं है। उसी क्षण मजूमदार ने उस अभिमानी ब्राह्मण को अपने घर से निकाल दिया। इस घटना से कुछ दुखी होकर श्री हरिदास ठाकुर जाने के लिए उठ खड़े हुए। यह देखकर हिरण्य, गोवर्धन तथा उपस्थित सभी पंडित उनके श्री चरण कमलों में गिर पड़े। तब श्री हरिदास ठाकुर हास्यपूर्वक मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए कहने लगे, जो कुछ हुआ उसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वास्तव में वह ब्राह्मण अज्ञानी है, इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। उसका हृदय तर्कनिष्ठ है, परंतु भगवान का नाम तर्क से अतीत है, अर्थात तर्क द्वारा नाम की महिमा को नहीं जाना जा सकता। वह नाम की महिमा को कैसे जान सकता है? आप लोग शांत होकर प्रसन्न मन से अपने अपने घर जाएं। श्री कृष्ण सबका कल्याण करे। मेरे विषय में आप लोग लेशमात्र भी दुखी न हो। ऐसा कहकर अदोषदर्शी श्री हरिदास जी वहां से चले गए। हिरण्य और गोवर्धन ने उस अभिमानी ब्राह्मण को सर्वदा के लिए अपने घर आने से मना कर दिया। इस घटना के ठीक तीसरे दिन ही उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। उसकी बहुत ऊंची और अत्यधिक सुंदर नाक कुष्ठ रोग से गलकर गिर गई। उसके हाथ और पैरों की अंगुलियां, जो चंपक पुष्प की कली जैसी बहुत ही सुंदर थी, वह भी कुष्ठ से गल गईं। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी लोग श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। यद्यपि परम दयालु श्री हरिदास ठाकुर ने उस ब्राह्मण का अपराध नहीं लिया, तथापि भगवान ने उसे उसके अपराध का फल भोग कराया। भक्तों का स्वभाव ही है कि वे अज्ञ व्यक्तियों के दोषों को क्षमा कर देते हैं और उनके कल्याण की ही चिंता करते हैं, परंतु भगवान का स्वभाव है कि वे कभी लेश मात्र भी अपने भक्त की निंदा सहन नहीं कर सकते। ब्राह्मण के दुख के विषय में सुनकर श्री हरिदास ठाकुर के मन में भी बहुत दुख हुआ। वे बलराम पंडित को अपने हृदय की सारी बातें कहकर वहां से शांतिपुर चले आए। श्री हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध भगवत पार्षद हैं।
वे यशोहर जिले के बूढ़न ग्राम में यवन कुल में आविर्भूत हुए। उनकी कृपा से यशोहर जिले में अनेक व्यक्ति सुकृति प्राप्त करके श्री कृष्ण कीर्तन में श्रद्धा युक्त हुए थे। उनके आविर्भाव से पूर्व यशोहर में श्री कृष्ण कीर्तनकारियों का अकाल पड़ा हुआ था, किंतु उन्होंने आविर्भूत होकर उस कीर्तन के अकाल को दूर कर दिया था। कुछ वर्षों तक वहां पर वास करने के बाद श्री हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आकर वास करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने शांतिपुर में तथा कुछ समय तक शांतिपुर में निकट स्थित फुलिया नामक गांव में वास किया। शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी रहते थे। जब श्री हरिदास ठाकुर को श्री अद्वैताचार्य का साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु को अत्यधिक श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। श्री अद्वैताचार्य ने भी उन्हें प्रेम से गले लगाकर उनका सम्मान किया। श्री अद्वैताचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर भजन के अनुकूल गंगा तट पर निर्जन में वास करने के लिए उन्हें एक गुफा तैयार करवा कर दी तथा वे श्री हरिदास ठाकुर को श्रीमद् भागवत और श्री गीता जी के भक्तिपूर्ण अर्थों का श्रवण करवाने लगे। श्री हरिदास ठाकुर आनंद से उस गुफा में रहकर हरिनाम करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य प्रति श्री अद्वैताचार्य उन्हें अपने घर बुलाकर भोजन करवाते थे तथा दोनों मिलकर श्री कृष्ण कथाओं का आस्वादन करते थे। हे आचार्य, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप मुझे प्रतिदिन किस उद्देश्य से भोजन कराते हैं? यद्यपि इस शांतिपुर में बहुत बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, किंतु तब भी आप उन्हें भोजन न देकर मेरा इतना आदर क्यों करते हैं? ऐसा करते समय क्या आपको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता? क्या आपको अपने इस व्यवहार के कारण लोक समाज का भय भी नहीं है? यद्यपि आपके अलौकिक आचरण के विषय में बुच कहते हुए मुझे भय भी लगता है, तथापि मैं कहे बिना रह भी नहीं पा रहा हूं। अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि आप कृपा करके वैसा ही कीजिएगा, जिससे लोक समाज में आपका अपमान अनादर न हो। श्री अद्वैताचार्य ने कहा, आप भयभीत न होवे, मैं वैसा ही आचरण करूंगा जैसा शास्त्रों का मत है। आपके भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन करना हो जाता है। इतना कहकर श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें श्राद्ध पात्र प्रदान किया। एक दिन श्री हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठकर भाव विभोर होकर उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। अपूर्व शोभामयी चांदनी रात थी। गुफा के द्वार पर लीपे हुए चबूतरे के ऊपर तुलसी विराजमान थीं। उसी समय मनमोहनी अति सुंदर एक स्त्री आंगन में उपस्थित हुई। उसके अंग कांति के द्वारा वह स्थान और भी अधिक शोभायमान हो गया। दसों दिशाएं सुगंधित हो गई। वह अनेक प्रकार के मणिमय आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने आगे बढ़कर पहले तुलसी को प्रणाम किया। तुलसी की परिक्रमा करके वह गुफा के द्वार पर पहुंची। उस स्त्री ने कहा, हे हरिदास, तुम तो समस्त जगत के बंधु हो तथा बहुत ही रूपवान और परम गुणवान हो। तुम्हारे रूप और गुणों से मुग्ध होकर ही मैं तुम्हारे संग की प्राप्ति की आशा से तुम्हारी शरण में आई हूं। अत मुझ पर दया कर मुझे स्वीकार करो। दीनों पर दया करना तो साधुओं का स्वभाव ही होता है। ऐसा कहकर वह श्री हरिदास ठाकुर के मन में काम जगाने के लिए अनेकों प्रकार से ऐसे हाव भाव दिखाने लगी कि जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी विचलित हो जाए। परंतु उसके हाव भाव से अचल अटल गंभीर चित्त वाले हरिदास ठाकुर के मन में लेश मात्र भी विकार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें उस पर दया ही आ गई। जब तक मेरी नाम संख्या पूर्ण न हो तब तक मैं कोई भी कार्य नहीं करता, यही मेरा नियम है। आज अभी तक मेरी नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है। अत तुम द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करो और हरिनाम सुनो। नाम संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से हरिनाम करने लगे तथा वह स्त्री भी द्वार पर बैठकर नाम सुनने लगी। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर द्वारा हरिनाम करते करते सारी रात बीत गई। जब प्रातःकाल हुआ तो वह स्त्री उठकर चली गई। इस प्रकार वह लगातार 3 दिन तक आती रही और ऐसे ऐसे हाव भाव दिखाती रही जिससे श्री ब्रह्मा का मन भी मोहित हो जाए। परंतु श्री कृष्ण नाम में आविष्ट श्री हरिदास जी के आगे उसकी एक न चली। जिस प्रकार निर्जन जंगल में रोने पर कोई भी नहीं सुनता, उसी प्रकार उस रमणी के हाव भाव देखकर श्री हरिदास जी के चित्त में कोई विकार नहीं हुआ। तीसरे दिन जब रात बीतने वाली थी, तब वह स्त्री श्री हरिदास जी से बोली, हे महाशय,
आप 3 दिन से लगातार मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि नाम समाप्त होते ही आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु रात दिन नाम करने पर भी अभी तक आपकी निर्धारित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है। श्री हरिदास जी बोले, मैं क्या करूं? मैंने जो नियम बना रखा है उसे कैसे त्याग दूं? यह सुनकर उस रूपवती स्त्री ने श्री हरिदास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मैं माया देवी हूं और मैं यहां पर आपकी परीक्षा लेने ही आई थी। ब्रह्मा आदि सभी जीवों को मोहित कर देने वाली मैं आज आपसे पराजित हो गई। माया देवी ने आगे कहा, मैं आपके मन में लेशमात्र भी विकार नहीं उत्पन्न कर सकी। आप महाभागवत है। आपके दर्शन से तथा आपके श्रीमुख से कृष्ण नाम श्रवण करके मेरा चित्त निर्मल हो गया है। अब तो मेरी भी हरिनाम करने की इच्छा हो रही है। अथ कृपापूर्वक आप मुझे हरिनाम प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। उसने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से संसार में प्रेमामृत की बाढ़ बहने लगी है, जिससे सब जीव इसमें निमज्जित होकर प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और समस्त पृथ्वी धन्य धन्य हो गई है। इस कृष्ण प्रेमामृत में जो जीव सराबोर नहीं होते हैं उनका जीवन वृथा है। करोड़ों कल्पों तक भी उन जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत समय पहले मैंने महाकाल भगवान श्री शंकर से राम नाम ग्रहण किया था, परंतु आज आपके संग के प्रभाव से मेरे मन में कृष्ण नाम के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। राम नाम का रस मैं चखती हूं, परंतु अब कृष्ण नाम का रस चखने की इच्छा मन में हो गई है। अतः आप कृपा पूर्वक मुझे कृष्ण नाम प्रदान कर धन्य करें, जिससे कि मैं की प्रेमामृत में बह जाऊं। ऐसा कहकर वह श्री हरिदास जी की वंदना करने लगी। कृपा सिंधु श्री हरिदास जी ने माया देवी को श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। माया देवी ने साधु संघ के प्रभाव से भोग लालसा को त्याग कर निःश्रेयस प्रदानकारी कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते अत्यधिक आनंद पूर्वक प्रस्थान किया। शुद्ध भक्त नित्य कृष्ण भोग्य हैं, वे कभी भी माया के द्वारा मोहित नहीं होते। जो व्यक्ति एकांतिक रूप में भगवान की शरण ग्रहण करता है वह माया से पार पा जाता है। विष्णु और वैष्णव मायातीत हैं। इस लीला पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय श्री कृष्ण प्रेम में लुब्ध होकर श्री ब्रह्मा, श्री शिव तथा सनकादि भी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे तथा वे सब कृष्ण नाम प्राप्त नृत्य करते थे और प्रेम की बाढ़ में सराबोर होते थे। स्वयं श्री कृष्ण भी तो इसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनको शक्ति की छाया माया देवी यदि प्रेम की भिक्षा कर रही है तो इस पे आश्चर्य ही क्या है। अग्नि में जलाए जाने पर भी जब प्रहलाद जी न जले तब वे अपने पिता हिरण्यकश्यपु से निर्भीक भाव से कहने लगे, श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहां हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तापों को शमन करने वाली राम नाम रूपी महारसायन है। उसके पान करने वाले के पास भला ताप आ ही कैसे सकते हैं। हे पिताजी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, आप देखते नहीं, मेरे शरीर के अंगों के समीप आते ही उष्ण स्वभाव की अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई, अर्थात वह मेरे शरीर को जला ही न सकी। राम नाम का ऐसा ही महात्म्य है। जप, तप, भजन, पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं। फुलिया ग्राम में एकांत में महात्मा हरिदास जी भगवन नाम का अहर्निश कीर्तन करते हुए निवास करते थे। उस समय संपूर्ण देश में मुगलों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में तो मुसलमानी सत्ता और मुसलमानी धर्म का अत्यधिक जोर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई छू तक नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो। एक प्रकार से उस समय के कर्ता धर्ता तथा विधाता धर्म के ठेकेदार काजी ही थे। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी भी इसी काम के लिए नियुक्त था। उसने जब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, हरिदास के इतने बड़े प्रभाव को यदि रोका न जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। हरिदास जाति का मुसलमान है, मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है।
दूसरे लोग भी इसको देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे, इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गोराई काजी ने इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। राजाज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए और मुलुकपति के यहां इनका मुकदमा पेश हुआ। श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम और भक्ति के विषय में पहले से ही श्रवण विल्या था, इसलिए आज श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन प्राप्ति की संभावना से उन सबका हृदय आनंद से भर गया। परंतु साथ ही साथ श्री हरिदास को यवन बादशाह सजा देने के लिए पकड़ लाया है, ऐसा जानकर बे अत्यधिक दुखी भी हुए। वे जानते थे कि मुसलमान बादशाह क्रूर और भक्ति विद्वेषी है, अतः वह अवश्य ही श्री हरिदास जी जैसे परम भक्त को भीषण यातनाएं देगा। कैदियों ने कारागृह के रक्षकों से हाथ जोड़कर विनती की, अरे भाइयों, जब श्री हरिदास जी को सिपाही लोग बादशाह के पास ले जाएंगे तो कृपा पूर्वक हमें भी उनका दर्शन करने की अनुमति दे देना। रक्षकों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अतः वे सभी लोग श्री हरिदास जी की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास जी सिपाहियों के साथ वहीं आ पहुंचे। कैदियों को देखकर श्री हरिदास जी को उन पर कृपा करने की इच्छा हो गई, अतः वे उन कैदियों के सामने खड़े हो गए। कैदियों ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते ही सभी कैदियों के हृदय में कृष्ण भक्ति के विचार उत्पन्न हो आए। वे लोग आनंद से क्रंदन करने लगे। उनकी अवस्था देखकर कृपालु श्री हरिदास जी ने मुस्कुराकर गुप्त आशीर्वाद देते हुए कहा, अभी जैसी अब अवस्था में हो वैसी अवस्था में ही रहो। उनके आशीर्वाद का अर्थ न समझकर कैदी लोग दुखी हो गए तथा मन ही मन चिंतन करने लगे, ये तो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। उन्हें दुखी देखकर तथा उनके मन की अवस्था समझकर श्री हरिदास जी ने उन्हें अपने गुप्त आशीर्वाद का अर्थ समझाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को जो आशीर्वाद दिया है उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानने के कारण ही तुम लोग दुखी हो रहे हो। मैं कभी भी किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देता जिससे किसी का अमंगल हो। मैंने कहा, अभी जैसी अवस्था में हो वैसी ही अवस्था में रहो। इसका अर्थ यह है कि इस समय जैसे तुम सभी का मन श्री कृष्ण में है, सब समय वैसे ही रहे। इस समय तुम लोगों में किसी के प्रति हिंसा करने की और किसी को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति नहीं है, अतएव कृष्ण कृष्ण कहकर उनका चिंतन करो। श्री हरिदास जी ने सभी को सतर्क करते हुए कहा, कहीं ऐसा न हो कि कारागृह से छूटकर दुष्टों के संग से तुम लोगों का मन पुनः मलिन हो जाए। ध्यान रखना कि जब तक जीवों की विषय भोग की चेष्टा प्रबल रहती है तब तक उसको कृष्ण भजन करने की संभावना नहीं रहती। यह निश्चित जानो कि श्री कृष्ण विषयी व्यक्ति से बहुत दूर है। सौभाग्य से ही किसी सुकृतशाली व्यक्ति को साधु संग प्राप्त होता है, जिससे उसके उपदेशों को श्रवण कर तथा उसकी कृपा प्राप्त कर विषयी का मन विषयों से हट जाता है तथा वह श्री कृष्ण भजन करना आरंभ कर देता है। अतः मेरे आशीर्वाद का उद्देश्य यह नहीं था कि तुम सदा के लिए कारागृह में ही पड़े रही। मेरे कहने का उद्देश्य था कि तुम लोग सदैव विषयों को भूलकर हरि हरि बोलो। तुम्हें सदैव ऐसे साधुओं का संग प्राप्त हो जिनके संग से तुम सदैव कृष्णानुशीलन में निमग्न रहो। तुम लोग चिंता मत करो, 2-3 दिन में ही तुम सभी कारागृह से छूट जाओगे। कैदियों पर कृपा करने के बाद श्री हरिदास ठाकुर बादशाह अथवा उस समय के मुलुकपति के पास आ गए। मुलुकपति इनके प्रभाव और तेज को देखकर चकित रह गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। मुलुकपति दया का भाव दर्शाते हुए कहता है, भाई तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है, ये भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही कृपा है। मुसलमान के घर जन्म लेकर भी तुम काफिरों के से आचरण क्यों करते हो? इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का साधन तो वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है। हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते। अब भी तौबा, अपने पाप का प्रायश्चित कर और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। श्री हरिदास ठाकुर शांत और दृढ़ स्वर में कहते हैं, महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है, हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए उसी तरह का विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वे भीरू होते हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवन्नाम कीर्तन को छोड़ दूं
तो इससे मुझे पुण्य के स्थान पर पाप ही होगा। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी भगवन नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। फिर इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिए जाएं। हरिदास जी की ऐसी युक्तियुक्त बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय भी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणी में आकर्षण था। उसी से आकर्षित होकर मुलुकपति ने कहा, तुम्हारी बातें तो कुछ कुछ मेरी समझ में आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती हैं। तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें तो उसी तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास ने कहा, महाशय, आपका यह कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवन नाम पर ही विश्वास है। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुस्लिम हो जाता है, तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने को मजबूर करते? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं, तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने को मजबूर क्यों करते हैं? इनकी इस बात से समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। जब गोराई काजी ने देखा कि यहां तो मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ जाता है, तब उसने जोरों के साथ कहा, हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने वालों को नहीं। तुम कुफ्र, अधर्म करते हो। अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है, इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना? दोनों में से एक को पसंद कर लो। हां बताओ, तुम कलमा पढ़ने को राजी हो? महाशय, मुझे जो कहना था सो एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दें, तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहे वैसा दंड मुझे दें। हरिदास जी के ऐसे उत्तर को सुनकर मुलुकपति किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदास को क्या दंड दें। वह जिज्ञासा के भाव से गोराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुलुकपति के भाव को समझकर गोराई काजी ने कहा, हुजूर, जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड न दिया गया तो सभी मनमानी करने लगेंगे। मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझता नहीं, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गोराई काजी ने जोर देकर कहा, हुजूर, ये पहला ही मामला है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं। आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही न पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सजा प्राण दंड ही है, किंतु सीधे सादे प्राण दंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बेंत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुमाया जाए और बेंत मारते मारते ही इसके प्राण लिए जाए, तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत न होगी। मुलुकपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। बेंत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेंत मारते हुए उन्हें बाजारों में घुमाने लगे। निरंतर बेंतों के आघात से हरिदास जी के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई। पीठ में रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी झल्लाद उन घावों पर ही और भी बेंत मारते जाते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से वही पूर्ववत हरिध्वनि ही हो रही थी। उन्हें बेंतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को न सह सकने के कारण आंखें बंद कर लेते थे। कोई कोई रोने भी लगते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से उफ भी नहीं निकलती थी। वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चले जा रहे थे। हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है कि इतने भारी दुख से आपको तनिक सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती। इससे पहले भी हमने बहुत लोगों को ऐसा दंड दिया है। हमारे भयंकर प्रहारों से कोई एक बाजार में तो कोई 2 बाजारों में मर गया। आज इसे मारते मारते हमने 22 बाजारों में घुमाया, परंतु इतनी मार खाकर भी यह मरा नहीं, बल्कि आनंदित हो रहा है। इसके मुख पर दुख का किंचन मात्र भी चिन्ह नहीं, बल्कि मुस्कुराहट है। अवश्य ही यह कोई जिंदा पीर अर्थात अलौकिक शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष है। हे हरिदास, तुम्हारे कारण आज हम सबका सर्वनाश होगा। हमारे इतना मारने पर भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले। ऐसा सुनकर काजी क्रोध के वशीभूत हो हम सबके प्राण ले लेगा। यदि मेरे मर जाने से ही तुम लोगों का कल्याण हो सकता है तो देखो, मैं अभी मर जाता हूं। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गए कि उनका शरीर निश्चेष्ट हो गया और तो और उनका श्वास प्रश्वास भी बंद हो गया। यह देखकर प्रहारी लोग आश्चर्य में पड़ गए। प्रहारियों ने उन्हें सचमुच में मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें मुलुकपति के यहां ले गए। गोराई काजी की सम्मति से मुलुकपति ने उन्हें गंगा जी में फेंक देने की आज्ञा दी। गोराई काजी ने कहा,
कब्र में गड़वा देने से तो इसे मुसलमानी धर्म के अनुसार बहिश्त स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसने तो मुस्लिम धर्म छोड़ दिया था, इसलिए इसे वैसे ही गंगा में फेंक देना ठीक है। सेवकों ने मुलुकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना हुई और वे प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया कि गंगा जी में इनका शरीर फेंका गया था, परंतु फिर भी यह वापस आ गए। शरीर पर एक भी घाव का निशान भी नहीं है। लोग हरिदास के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी जहां सुनता वहीं से इनके पास दौड़ा आता। दूर दूर से बहुत से लोग आने लगे। मुलुकपति तथा गोराई काजी ने भी यह बात सुनी। उनका भी हृदय पसीज उठा और इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। महाशय, मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नतापूर्वक हरिनाम संकीर्तन करें। आपके काम में कोई विघ्न न करेगा। महाशय, इसमें आपका अपराध ही क्या है? मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी बात की चिंता न करें। मेरे मन में तनिक भी आपके प्रति रोष नहीं है। हरिदास जी की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुलुकपति को बड़ा आनंद हुआ। वह इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आकर हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा, विप्रगण, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण न हो, वही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो, उसे परम सुख ही समझना चाहिए। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घर को चले गए। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलिला मां जाह्नवी के किनारे पर एक गुफा बनाकर उसमें रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नित्य प्रति वहां सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने के लिए तथा गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता, उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम न हो सका। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु वे खुजली से घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा, यहां कोई जरूर महाविषधर सर्प रहता है। न जाने कैसे हरिदास जी अभी तक बचे हुए हैं। श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है। उसी का इतना असर है कि लोगों के शरीर में जलन होने लगती है। यदि वह बाहर निकलकर जोरों से फुंकार करे तो इसकी फुंकार से मनुष्य बच नहीं सकता। हरिदास जी इस स्थान को शीघ्र ही छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि आप इस स्थान को अवश्य ही छोड़ दें। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो, किंतु और लोगों को आपके यहां रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा। दर्शनार्थी बिना आए रहेंगे नहीं और यहां आने पर सभी को शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए आप हम लोगों का ही ख्याल करके इस स्थान को त्याग दीजिए। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोगों को कष्ट हो ये मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहां से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को ही इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहां सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूंगा। अब दोनों साथ ही साथ यहां नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ और सभी अपने अपने स्थानों को चले गए।
दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है, उसी का इतना तेज प्रकाश है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। संतों की तो दृष्टि मात्र से अविद्या का बंधन खुल जाता है तथा भगवान भी कभी उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करते। एक दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के घर में एक सपेरा आया। सपेरे में विषदंत रहित सर्प के दंशन के साथ साथ मंत्र के प्रभाव से सर्पों के अधिष्ठात देवता नागराज वासुकी का आवेश हो गया। मृदंग तथा मंजीरे की ध्वनि के साथ गाए जाने वाले गीत तथा सपेरे के द्वारा जपे जा रहे मंत्र की शक्ति के प्रभाव को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। दैवयोग से श्री हरिदास ठाकुर भी वहां आ पहुंचे। वे भी एक और खड़े होकर उस दृश्य को देखने लगे। देखते ही देखते मंत्र के प्रभाव से उस सपेरे के शरीर में अधिष्ठित नागराज वासुकी, विष्णु भक्त शेष, अनंत स्वयं उसके माध्यम से उद्दंड नृत्य करने लगे। कालियद में कालिया के ऊपर चढ़कर अखिल कलाओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार तांडव नृत्य किया था, उसी प्रकार की भावभंगी को अवलंबन करके सपेरा भी नृत्य करने लगा तथा कालिया नाग के प्रति श्री कृष्ण ने दंड देने के बहाने से जो अत्यधिक दया की थी, उस लीला से संबंधित एक गीत गाने लगा। सपेरे के मुख से श्री कृष्ण की करुणा को सूचित करने वाले गीत को सुनकर एक ओर खड़े श्री हरिदास ठाकुर मुग्ध हो गए और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते मूर्छित हो गए। जब कुछ क्षण के पश्चात जब उन्हें होश आया तो वे हुंकार करते हुए आनंदपूर्वक नृत्य करने लगे। महाभागवत श्री हरिदास को कृष्ण प्रेम के आवेश में नृत्य करते देखकर अनंत देव आविष्ट सपेरा संभ्रम पूर्वक थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया तथा श्रद्धापूर्वक श्री हरिदास जी का नृत्य देखने लगा। श्री कृष्ण के प्रेमावेश में श्री कृष्ण के अतुलनीय कारुण्य गुण को श्रवण और स्मरण करते करते भूमि पर लौटपोट खाने लगते, कभी उठकर पुनः नाचने लगते तथा क्रंदन करने लगते। श्री हरिदास जी के नृत्य एवं उनके भावों का दर्शन करके वहां खड़े सभी लोग बहुत आनंदित हुए। जहां जहां पर श्री हरिदास ठाकुर की चरण धूलि पड़ी थी, सभी लोग वहां की रज को उठा उठाकर श्रद्धापूर्वक अपने शरीर पर मलने लगे। वहीं पर एक मानलोलुप ब्राह्मण भी बैठा था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर करते हैं, तब मैं इस अवसर को क्यों हाथ से जाने दूं। यह सोचकर जब वह सपेरा फिर नाचने लगा, तब ब्राह्मण भी झूठ मूठ बहाना बनाकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा। सपेरा तो सब जानता था। इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा। मार के सामने तो भूत भी भागते हैं, फिर यह तो दम भी था। जल्दी ही मार न सह सकने के कारण वहां से भाग गया। उस धनी पुरुष ने तथा अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा कि हरिदास की तुमने स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आने पर इस ब्राह्मण को तुमने क्यों मारा। अनंत देव सपेरे के मुख के माध्यम से सभी को कहने लगे, तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर अति रहस्यपूर्ण है। वह कहने योग्य न होने पर भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूं। श्री हरिदास जी को प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य करते देखकर तुम लोगों ने श्रद्धापूर्वक उनकी चरण धूलि ली। यह देखकर वह ढोंगी ब्राह्मण भी प्रतिष्ठा की आशा से मूर्छित होने का नाटक कर रहा था। श्री हरिदास जी निष्कपट अप्राकृत सहज प्रेमिक शुद्ध भगवत भक्त हैं और यह अधम विप्र घृणित प्राकृत सहजिया है, जो महाभागवत वैष्णवों की अलौकिक क्रिया मुद्रा का कृत्रिम रूप से अनुकरण करके भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वास्तव में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति उनकी किसी भी प्रकार की सेवा प्रवृत्ति नहीं होती। वे अपनी जड़ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कृष्ण भक्त के रूप में सच कर लोगों को ठगते हैं। जहां पर इस प्रकार के धर्मध्वजी बकधर्मी नहीं है, वहीं पर अकैतव कृष्ण भक्ति है तथा जहां पर यह सब दोष विद्यमान है, वहां दंभ, कैतव और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्यान्य उद्देश्य लक्षित होते हैं। वैष्णवों के कृष्ण प्रेममय नृत्य के दर्शन से दर्शकों का भव बंधन नष्ट होता है और प्राकृत सहजिया की कृत्रिम किया मुद्रा के दर्शन से दर्शकों के भवबंधन का क्लेश और अधिक वर्धित होता है। श्री हरिदास जी जब अप्राकृत नृत्य लीला प्रदर्शित करते हैं, तब उनके निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ श्री कृष्ण स्मरिकर नृत्य करते हैं। ऐसे भक्तों के नृत्य से ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है।
सत्य ही वे श्रीहरि के दास हैं, इसलिए उनका नाम श्रील हरिदास है। सदैव श्री कृष्ण चंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। श्री हरिदास जी सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि संपन्न तथा स्थावर और जंगम सभी के उपकारी हैं। भगवान जब जब अवतरित होते हैं तब तब श्री हरिदास ठाकुर भी अवतरित होते हैं। अतएव वे साक्षात भगवान के नित्य परिकर है। साक्षात भगवत पार्षद होने के कारण श्री हरिदास जी विष्णु एवं वैष्णवों के प्रति कभी कोई अपराध नहीं किया। साधारण प्राकृत मनुष्यों की भांति उनकी कृष्ण सेवनमयी चेष्टा किसी भी अवस्था में, यहां तक कि स्वप्न में भी विषय की ओर नहीं जाती। क्षण मात्र से भी कम समय के लिए यदि किसी जीव को जन्म जन्मांतरों के पुंज पुंज महासौभाग्य के फल श्री हरिदास जी का संग प्राप्त होता है, तब उसे अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्री हरिदास जी जैसे महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता भी सदैव लालायित रहते हैं। प्राकृत सत असत कर्मों के फल से बद्ध जीव उच्च नीच योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। उच्च अथवा नीच कुल में जन्म ग्रहण करना केवल जीवों के कर्म फल भोग का निदर्शन मात्र है। पारमार्थिक विचार से जाति अथवा प्राकृत वंश मर्यादा का कोई मूल्य नहीं है। इस परम सत्य को जगत में सभी को अवगत कराने के लिए मंगलमय भगवान की इच्छा से श्री हरिदास जी यवन कुल में आविर्भूत हुए थे। अधम कुल में जन्म लेने पर भी यदि कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो वह पूज्य है। सभी सात्वत शास्त्रों का ऐसा ही कहना है। सत्कर्म करने के फलस्वरूप उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करने वालों के लिए नरक की प्राप्ति होना अवश्यंभावी है। उसका उच्च कुल उसे नरक जाने से नहीं बचा सकता। उपरोक्त वेद वाक्यों की सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए ही श्री हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया। जिस प्रकार विष्णु विद्वेषी दैत्य कुल में श्री प्रहलाद तथा वानर कुल में श्री हनुमान जी ने जन्म ग्रहण किया था, उसी प्रकार निम्न यवन कुल में श्री हरिदास प्रभु की इच्छा से आविर्भूत हुए थे। साधारणतः मनुष्य देवताओं का स्पर्श करके तथा गंगा में स्नान करके पवित्र होने की इच्छा करते हैं, किंतु ब्रह्मा आदि देवता, यहां तक कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली परम पवित्र भगवती गंगा भी महाभागवत श्री हरिदास जी का स्पर्श करके धन्य होने की इच्छा करती है। श्री हरिदास जी को स्पर्श करना तो दूर है, उनके दर्शन करने से ही जीवों की अनादि अविद्या का बंधन तत्क्षणात खुल जाता है। नामाचार्य श्री हरिदास के प्रति जो अप्राकृत गुरुबुद्धि रखकर उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, श्री हरिदास के वैसे भक्तों को देखने से भी बद्ध जीवों का संसार बंधन खुल जाता है। तुम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा के फलस्वरूप ही आज मेरे मुख से भगवत भक्त का किंचित गुणगान कीर्तित और प्रकाशित हुआ है। यदि मैं सैकड़ों वर्षों तक सैकड़ों मुखों से ठाकुर हरिदास के अप्राकृत गुणों का गान करूं, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं पा पाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं कि यदि एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर श्री हरिदास जी का नाम उच्चारण करेगा, उसे अवश्य ही श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गए। श्री हरिदास जी की महिमा श्रवण करके सभी लोग बहुत आनंदित हुए। जिस तरह पहले गोपाल चक्रवर्ती ने श्री हरिदास जी से तर्क किया और उसकी नाक कट गई, इसी प्रकार की दूसरी घटना हरि नदी नामक ग्राम में हुई। हरि नदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनअधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा, मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहां लिखा है? यह तुम्हारी अंधिकार चेष्टा है, और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है,
वहां दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, विप्रवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवन नाम तो किरात, हूण, आंध्र, पुलिंदा, पुलकस, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पापियोनी और जंगली जाति हैं, सभी को पावन बनाने वाला है। भगवन नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर, भगवन नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनसे मानसिक जप से सहस्र गुणा उपांशु जप श्रेष्ठ है, उपांशु जप से लक्ष गुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो। तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। यह तो वैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य के मुख से थोड़ा थोड़ा शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्रावस्था में ही सांघों पांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं होते, किंतु भगवन नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं बताई गई है। इसका जप तो सर्वकाल में, सर्वस्थानों में, सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक माहात्म्य भले ही हो, किंतु भगवन नाम का माहात्म्य तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया है। भगवन नाम जितने जोरों से उच्चारण किया जाएगा, उसका उतना ही अधिक महात्म्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। जपति हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक, आत्मानंच पुनात्युचैर्जपन, श्रोतृण पुनाति च। मन ही मन हरिनाम जप की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन का फल 100 गुणा अधिक है। इसका कारण है कि मन ही मन जप करने वाला व्यक्ति केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, परंतु उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला तो अपने साथ साथ सुनने वालों को भी पवित्र करता है। तात्पर्य यह है कि अपने उद्धार के लिए मन ही मन तो सभी जप करते हैं, परंतु जो अपने साथ साथ दूसरों के उद्धार के लिए भी हरिनाम रूपी गोविंद संकीर्तन को उच्च स्वर से करता है, भगवान उससे अधिक संतुष्ट होते हैं। कलयुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मिबेक सुजनेर हिंसा करिबारे। विष्णु और वैष्णवों से हिंसा करने वाले राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कलिकाल में ब्राह्मणों के कुल में जन्म ग्रहण करके भी वैष्णवों के प्रति हिंसा करते हैं। राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु, उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृषाण। वराह पुराणे महेश वाक्यम। राक्षस कलयुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं तथा अति विरल श्रौत पथ का अवलंबन करने वाले सज्जनों को उत्पीड़ित करते हैं। ए सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार, धर्मशास्त्रे सर्वथा निषेध करिवार। ऐसे सब ब्राह्मणों का स्पर्श करना, उनसे वार्तालाप करना तथा उनको प्रणाम आदि करना धर्मशास्त्रों में संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। गौड़ीय संतों ने अपनी वाणी में लिखा है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न विष्णु वैष्णव विद्वेषी अभिमानी विप्रों का स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। यदि दैववश उनका स्पर्श हो जाए तो वस्त्रों सहित गंगा स्नान ही कर्तव्य है। ऐसे ब्राह्मणों के साथ आलाप बातचीत करने से अधपतन अवश्यंभावी है। उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करने से भी विष्णु भक्ति से निश्चय ही च्युत होना पड़ता है। इसीलिए श्रीमद्भागवत और धर्मशास्त्र आदि वेद प्रतिपाद्य ग्रंथों में वैष्णव सदाचार के पालन से विमुख व्यक्तियों को वंश सहित पतित कहकर संबोधित किया गया है। किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा ये ह्यवैष्णवा, तेषां संभाषणम स्पर्शम प्रबोधनापि वर्जयेत। इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात अवश्य ही गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव हैं, भ्रम से भी उनके साथ न तो संभाषण करना चाहिए और न ही उनका स्पर्श करना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्तियों का दर्शन अवैध अथवा निषिद्ध होता है,
उसी प्रकार अवैष्णव ब्राह्मण का दर्शन करना भी कदापि उचित नहीं है। दूसरी ओर वैष्णव जिस किसी भी वर्ण का होने पर भी त्रिभुवन को पवित्र करता है। इनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसीलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने का। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती? पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, यही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र है। आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा लूंगा। हरिदास जी ये कहते हुए चले गए कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो न सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही है। सुनते हैं, उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गल गल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वही थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महात्म्य स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद्र अपनी शीतल और सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदयों को भक्ति रसामृत से सिंचन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे। ये अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में अधिक समय न लगा। थोड़े ही दिनों में ये प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत अधिक चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छानुसार ही होती थी। ये भक्तों के साथ संकीर्तन में रात्रि भर नृत्य करते रहते थे और नृत्य में बेसुध होकर गिर पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का मुख्य स्थान बन गया। शाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते। भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ दरवाजे बंद कर दिए जाते और फिर संकीर्तन आरंभ होता। फिर चाहे कोई भी क्यों ना आए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते थे। इससे बहुत से आदमी निराश होकर लौट जाते और वे संकीर्तन के संबंध में भांति भांति के अपवाद फैलाते। इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते हुए अपनी आत्मा को कलुषित बनाने लगे। अपनी दिव्य लीला की प्रारंभिक अवस्था में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में श्री नवद्वीप धाम में गुप्त रूप से अत्यंत मनोहर लीलाएं कर रहे थे। जब वे गया में अपने पिता के श्राद्ध के निमित्त गए तथा वहां उन्होंने श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया तो वे पंडित निमाई से भक्त निमाई बन गए। इससे पहले वे अत्यंत चंचल लीलाएं कर रहे थे। उस समय सभी वैष्णव वृंद उनकी माया के प्रभाव से उनकी महिमा को न जानकर उन्हें भजन करने का उपदेश प्रदान करते थे। कुछ वैष्णव लोग उनसे मिलने में कतराते भी थे। वे सोचते थे कि इसे तो भजन करना नहीं है, यह हमारा समय भी व्यर्थ के तर्क वितर्क से नष्ट कर देगा। परंतु जब प्रभु गया से लौटे तो उनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका था। उनके मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी तथा कभी कभी वे अत्यंत विरह कातर होकर हैं कृष्ण, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए, ऐसा कहकर जोर जोर से विलाप करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ते। उनकी ऐसी दशा देखकर श्रीवास पंडित, श्री अद्वैताचार्य तथा श्री हरिदास ठाकुर आदि जितने भी वैष्णव वृंद थे वे सभी उनकी शरण में आ गए। अब प्रभु ने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। प्रारंभ में श्रीवास पंडित के घर में द्वार बंद कर केवल भक्तों के साथ ही प्रभु हरिनाम संकीर्तन का आस्वादन करते थे।
एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप आने की बात को भक्तों के समक्ष व्यक्त करते हुए कहा, आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने किसी एक ऐसे महापुरुष को देखा है जो मुझे कह रहा था, मैं आपका भाई हूं, मेरा और आपका परिचय कल होगा। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः कहा, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है कि शीघ्र ही हमें किसी न किसी महान जन के दर्शन प्राप्त होंगे। अतएव हरिदास जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ कि कौन महापुरुष कहां पर आया है। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत बहुत आनंद पूर्वक उन महापुरुष को ढूंढते हुए सारे नवद्वीप में घूमने लगे। ढूंढते हुए वे दोनों परस्पर से कहने लगे, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण प्रभु आए हैं। वे दोनों आनंद में मतवाले होकर सर्वत्र ढूंढते रहे, किंतु उन्हें किसी नए व्यक्ति के आने का लेश मात्र भी इंगित प्राप्त नहीं हुआ। 3 प्रहर तक सारे नवद्वीप में ढूंढ लेने पर भी जब श्रीवास पंडित और श्री हरिदास जी को कोई नहीं मिला, तब वे लौटकर प्रभु के पास आ गए। दोनों ने आकर प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया, हमें आपके द्वारा बताए हुए लक्षणों वाले किसी भी महापुरुष के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। हमने वैष्णवों के घरों में, सन्यासियों के आश्रमों में, साधारण गृहस्थी के घरों में, यहां तक कि वैष्णव विद्वेषी लोगों के घरों में भी उन्हें ढूंढा, किंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। श्री वास पंडित तथा श्री हरिदास जी के वचनों को सुनकर श्री गौरचंद्र हंसने लगे। उन्होंने अपने इन 2 नित्य परिकरों के माध्यम से समस्त जगतवासियों को यह शिक्षा दी कि श्री नित्यानंद प्रभु का तत्व बहुत गूढ़ है। श्रीवास पंडित और श्री हरिदास जी की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु अपने सारे परिकरों को साथ लेकर श्री नंदनाचार्य के घर पर गए और वहीं उनकी श्री नित्यानंद प्रभु से भेंट हुई। इस लीला का गूढ़ तात्पर्य यह है कि भगवान श्री चैतन्य प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, उन्हें ही अखंड गुरुतत्व श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेवक ही उनको कृपा से श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकते हैं। मायाबद्ध जीवों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के स्वरूप चैत्य गुरु की अनुकंपा से नित्यानंद तत्व की उपलब्धि होती है। वास्तव में श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को भली भांति जानते हैं, तथापि उन्हें भी जो श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, इसे केवल श्रीमन महाप्रभु द्वारा किया गया कोई कौतुक विशेष ही समझना चाहिए। एक बार श्रीमन महाप्रभु ने अपने भक्तों के समक्ष कहा, मैं आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार मैं स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। जो जितेंद्रिय है, केवल उन्हें ही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा। जो इंद्रियों पर संयम रखने में समर्थ हैं, वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करें। श्री महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाकर कहा, वेशभूषा की तैयारियां करो। सबके लिए शंख चोली, पट्ट साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो एवं सभी के लिए यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मानंद उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। श्रीवास पंडित नारद बनेंगे तथा हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण कर सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की आज्ञानुसार श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहले बड़ी बड़ी 2 मूंछें लगाकर हंसते हंसते मंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभायमान थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए वे सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, हरिदास ठाकुर, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। श्री हरिदास जी सभी को दंभपूर्वक आह्वान करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो। श्री हरिदास जी को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो? मैं वैकुंठ का कोतवाल हूं। मैं सभी को जगाते हुए सब समय घूमता रहता हूं। वैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहां आ गए हैं तथा वे सभी में अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे।
तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। इतना कहकर श्री हरिदास की दोनों हाथों से अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलकित हो रही थी तथा दोनों के शरीर से श्री गौरचंद्र के विलास का उन्मेष था। इस प्रकार 7 दिन तक होने वाले श्रीमन महाप्रभु की लीला श्री हरिदास जी ने कोतवाल की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु तथा सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। एक दिन श्रीवास पंडित के घर महाप्रभु के नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए तथा उनके चरणों की धूलि को 4 बार मस्तक पर धारण करने लगी। श्रीमन महाप्रभु को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहां से भागकर गंगा जी में जा कूदे। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास जी ने जाकर उन्हें बाहर निकाला। श्री गौर सुंदर ने 24 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से परिचित होकर श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल आ गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर राजा प्रतापरुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था अपने राजपुरोहित श्री काशी मिश्र के भवन में की थी। एक बार श्री अद्वैताचार्य, श्री शिवानंद सेन, श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त तथा अन्य लगभग 200 भक्तों के साथ श्री हरिदास जी भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथपुरी आए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अट्टालिका से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रतापरुद्र एक एक करके सभी भक्तों का परिचय बताया। इस प्रकार भक्तों का परिचय बताते बताते श्री हरिदास जी की ओर संकेत करते हुए कहा, उन्हें देखो, वे जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर है। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री काशी मिश्र के भवन की ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उन सबको श्रीमन महाप्रभु की भेंट हो गई। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमन महाप्रभु को बहुत उल्लास हुआ। श्रीमन महाप्रभु ने सभी से पूछा, आप सभी कैसे हैं? हरिदास कहां है? श्री हरिदास ठाकुर तो वहां तक भी नहीं आए जहां प्रभु मार्ग में वैष्णवों से मिले थे, बल्कि दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वे उसी राजपथ के एक किनारे पर दंडवत होकर पड़े रह गए थे। अब प्रभु के पूछने पर सभी भक्त लोग दौड़कर हरिदास जी को बुलाने के लिए वहीं पहुंच गए तथा उन्होंने कहा, हरिदास, महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो जल्दी से उनके पास चलो। श्री हरिदास जी ने कहा, मैं नीच जाति का होने के कारण अस्पृश्य हूं। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां राजपथ पर श्री जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना रहता है। इसलिए एकांत में किसी एक बगीचे में यदि मुझे थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं किसी ऐसे स्थान पर पड़ा रहूं जिससे श्री जगन्नाथ के पुजारी सेवक मुंह अस्पृश्य से छू न जाए। श्री हरिदास जी के यह वचन भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु को जाकर बतलाए। श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास जी के विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र 2 व्यक्तियों के साथ वहां आए तथा उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन वैष्णवों के लिए सब प्रबंध किए जाएं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ आपके साथ जाकर सबों को रहने का यथायोग्य स्थान दे देगा। हे काशी मिश्र, मेरे इस स्थान के निकट ही जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वह घर मुझे चाहिए जिससे कि मैं वहां एकांत में बैठकर श्री कृष्ण स्मरण कर सकूं। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, सब कुछ आपका है, फिर आप मांगते क्यों हैं? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार करके अपने स्थान पर चले गए और श्री गोपीनाथ आचार्य ने सबको यथायोग्य स्थान दे दिया। तदनंतर महाप्रभु हरिदास जी से मिलने आए। श्री हरिदास जी उस समय प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु को आते हुए देखकर श्री हरिदास जी ने आगे बढ़कर महाप्रभु के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया तथा महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। दोनों प्रेमावेश में क्रंदन करने लगे। श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं नीच जाति का अस्पृश्य तथा बहुत ही अधम हूं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास, मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं। तुम में जो पवित्र धर्म है वह मुझ में नहीं है।
तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो और क्षण क्षण में तुम यज्ञ तप तथा दान करते हो। तुम निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो तथा तुम ब्राह्मणों तथा सन्यासियों की अपेक्षा परम पवित्र हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र के वचन कहते हुए कहा, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदैव भगवान का नाम वर्तमान रहता है, वह व्यक्ति स्वपच होते हुए भी पूजनीय है। जो आपके नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, वे ही सदाचारी हैं। उन्होंने सब प्रकार की तपस्याएं कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है तथा उन्होंने समस्त शास्त्रों और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया है। इतना कहकर महाप्रभु हरिदास जी को बगीचे में ले गए तथा उन्हें वहां एकांत में रहने के लिए घर दे दिया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास, तुम इस स्थान पर रहकर भजन करो, मैं यहीं आकर प्रतिदिन तुमसे मिलूंगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र को देखकर प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद यहीं पर आ जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगदानंद पंडित, श्री दामोदर तथा मुकुंद सभी ने श्री हरिदास जी से मिलकर बहुत आनंद अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद महाप्रभु अपने स्थान पर लौट आए। सभी भक्त महाप्रभु के निवास स्थान पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हुए। श्री स्वरूप दामोदर प्रभु, सभी भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अथ आप और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसाद पाने बैठिए और मैं सभी को परिवेशन कर दूंगा। तब महाप्रभु ने कुछ प्रसाद अन्न श्री गोविंद के हाथ में देकर यत्नपूर्वक उसे श्री हरिदास जी के पास भिजवाया। श्री हरिदास जी के पास प्रसाद भेजने के उपरांत ही महाप्रभु सब सन्यासियों को बैठाकर स्वयं भी प्रसाद सेवन के लिए बैठ गए। अब श्री हरिदास जी महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उसी कुटी में रहकर निरंतर भाव विभोर होकर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करने लगे। महाप्रभु नित्य प्रति प्रातःकाल श्री जगन्नाथ देव की आरती के दर्शन करके श्री हरिदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं उनकी कुटी में जाते थे। ऐसा सुना जाता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री जगन्नाथ के पुजारियों ने प्रसाद में श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी बकुल की एक दातुन दी थी। महाप्रभु ने उस दातुन को उनके आंगन में रोपण का दिया। देखते ही देखते उसने एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वह वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्री हरिदास जी की भजन स्थली को लोग सिद्ध बकुल के नाम से ही जानते हैं। श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन से चलकर नीलाचल पहुंचे, तब सबसे पहले वे श्री हरिदास जी की भजन स्थली पर ही उपस्थित हुए। श्री हरिदास जी ने श्री रूप गोस्वामी पर कृपा की तथा उन्हें बताया कि तुम्हारे आने के विषय में महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास से मिलने के लिए आए, तब श्री हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु, रूप आपको दंडवत कर रहा है। श्री हरिदास जी से मिलने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। महाप्रभु हरिदास जी तथा श्री रूप को लेकर एक स्थान पर बैठ गए तथा उन्होंने श्री रूप से कुशलतापूर्वक वार्ता की जिज्ञासा व्यक्त की। फिर श्री रूप गोस्वामी को हरिदास जी के साथ उनके वासस्थान पर रहने की आज्ञा देकर श्रीमन महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रतिदिन आकर महाप्रभु उनसे मिलते थे तथा उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर से जो प्रसाद मिलता था वो इन दोनों को देते थे। श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी ने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होने पर भी म्लेच्छ राजा के पास नौकरी की थी, इसलिए वे भी अपने आप को म्लेच्छ तुल्य मानकर श्री हरिदास जी के साथ एक ही स्थान पर रहते थे तथा श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ के उपलभोग दर्शन करने के उपरांत इन तीनों को दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर जाते थे। यद्यपि ये सब मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, तथापि गुंडिचा मंदिर मार्जन तथा रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते थे तथा भगवान श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करते थे। रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रीमन महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर गुंडिचा मंदिर का मार्जन किया तथा उसके उपरांत आई टोटा नामक बगीचे में जाकर फल, कंदमूल आदि का भोजन किया। श्री हरिदास जी तथा श्री रूप गोस्वामी भी उनके साथ वहां पर उपस्थित थे तथा वे भक्तों को प्रसाद पाते पाते बीच बीच में हरि हरि बोलते देखकर बहुत उल्लसित हो रहे थे।
महाप्रभु तथा सभी भक्तों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमण महाप्रभु के उच्चिष्ट प्रसाद को पाकर श्री हरिदास तथा श्री रूप गोस्वामी प्रेम में मत्त होकर नृत्य करने लगे। चातुर्मास्य के बाद गौड़ देश से आए सभी वैष्णव तो लौट गए, किंतु श्री रूप गोस्वामी तो हरिदास जी के साथ ही रहते रहे। एक दिन महाप्रभु जब उन दोनों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि श्री रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं। महाप्रभु को देखकर श्री हरिदास तथा श्री रूप गोस्वामी ने उठकर दंडवत प्रणाम किया। दोनों को आलिंगन करने के बाद महाप्रभु आसन पर बैठ गए। कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? इतना कहकर उन्होंने एक पन्ना अपने हाथ में ले लिया और श्री रूप के द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखा। श्रीमन महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए तथा उन अक्षरों की प्रशंसा करने लगे। उस पन्ने पर लिखे एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु ने उसे पढ़ा तो प्रेमाविष्ट हो गए। कृष्ण, ये दो शब्द न जाने कितने अमृत को अपने में समेटकर उत्पन्न हुए हैं। देखो, जब ये शब्द नटी के समान मुख में नृत्य करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अनेक मुख प्राप्त हो जाए। जब ये कर्ण कुहरों में प्रवेश करते हैं तो करोड़ों कर्ण पाने की इच्छा होती है। जब ये चित्त रूपी प्रांगण में उदित होते हैं तो समस्त इंद्रियों की क्रियाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उपरोक्त श्लोक को सुनते ही श्री हरिदास जी आनंद में विभोर होकर नाचने लगे तथा श्लोक के अर्थ की प्रशंसा करने लगे। श्री हरिदास जी ने कहा, रूप, मैंने श्री कृष्ण नाम की महिमा को शास्त्रों के द्वारा तथा महापुरुषों द्वारा बहुत सुना है, किंतु इस प्रकार की नाम की महिमा को तो मैंने कहीं भी नहीं सुना है। तब महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया तथा मध्याह्न, स्नान, दोपहर की प्रसाद सेवा आदि करने के लिए समुद्र की ओर गमन किया। अन्य किसी दिन बहुत से भक्तों के साथ आकर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बहुत से श्लोकों को श्रवण किया तथा सभी भक्तों सहित महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की। जब महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर लौट गए तब श्री हरिदास जी ने श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया और कहा, रूप, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है। तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसकी महिमा कौन जानता है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। श्रीमन महाप्रभु मुझसे जो कहलवाते हैं मैं वही कहता हूं। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी तथा श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण कथा के रस में सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे। एक बार श्री सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के वनपथ से पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी आए। मार्ग में जल के दोष तथा उपवास के कारण उनकी देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की यातना तथा अपने आप को श्रीमन महाप्रभु की सेवा में अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव के रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। श्री जगन्नाथपुरी आते आते सबसे पहले उन्हें श्री हरिदास जी के दर्शन हुए। श्री हरिदास जी को देखकर श्री सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों की वंदना को तथा श्री हरिदास जी ने भी उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन प्रदान किया। श्री हरिदास जी ने जब देखा कि श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो रहे हैं तब श्री हरिदास ने कहा, प्रभु अभी आने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री हरिदास जी से मिलने के लिए उनकी भजन स्थली पर आ पहुंचे। महाप्रभु को देखते ही श्री हरिदास जी तथा श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने हरिदास जी को उठाकर उनका आलिंगन किया। श्री हरिदास ने कहा, प्रभु, सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी को वहां देखकर महाप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री सनातन गोस्वामी के बार बार मना करने पर भी श्रीमन महाप्रभु ने उनका भी आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु जब अपने भक्तों को लेकर चबूतरे पर बैठे तब श्री हरिदास जी तथा श्री सनातन गोस्वामी चबूतरे के नीचे बैठ गए। उस समय महाप्रभु तथा सनातन गोस्वामी में अनेकानेक कथोपकथन हुए। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को आज्ञा देते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ,
जो तुम यहां आए। तुम इसी घर में हरिदास जी के साथ रहो। श्री कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन में तुम दोनों परम प्रधान, सर्वश्रेष्ठ हो। यही दोनों साथ साथ रहकर श्री कृष्ण रस का आस्वादन करो तथा श्री कृष्णमय कीर्तन करो। श्री सनातन गोस्वामी के मन में बार बार अपने शरीर को महाप्रभु की सेवा के अयोग्य जानकर भगवान के रथ के नीचे प्राण त्यागने का विचार आता। एक दिन नित्य की तरह जब महाप्रभु हरिदास की भजन स्थली पर आए, तब महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, देह त्याग आदि तमो धर्म है। देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतएव तुम अपनी इस तमोबुद्धि का परित्याग करके सदैव श्रवण तथा कीर्तन करो। शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। महाप्रभु के वचन सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब श्री सनातन गोस्वामी ने मन ही मन विचार किया, श्रीमन महाप्रभु को मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्यागने के लिए निषेध कर रहे हैं। अतः श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, मुझे जीवित रखकर आपको क्या लाभ होगा? तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, अतएव अब तुम्हारी देह मेरा धन है। तुम मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम धर्म तथा अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है। तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं बहुत से कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं तुम्हारे माध्यम से ही भक्त भक्ति तथा कृष्ण प्रेम के तत्व, वैष्णवों के कृत्य तथा वैष्णव आचार, लुप्त तीर्थों का उद्धार तथा वैराग्य आदि की शिक्षा को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा से यहां नीलाचल में वास कर रहा हूं, इसलिए मैं वहां जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारी देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूं, और तुम हो कि अपनी इस देह को त्याग करना चाहते हो। बताओ, मैं कैसे इसे सहन करूं? प्रभो, मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूं कि मैं आपके हृदय को जानता हूं। वास्तव में मैं आपके हृदय के गूढ़ भाव को नहीं समझ पाता हूं। क्या क्या कार्य आप किसके द्वारा करवाते हैं, ये बात जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे तब तक कोई भी इसे नहीं जान सकता। प्रभो, आपने सनातन को जिस प्रकार अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य और किसी का हो ही नहीं सकता। तब सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके मध्याह्न स्नानादि करने के लिए महाप्रभु चले गए। श्री हरिदास जी श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हुए कहने लगे, सनातन, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं कही जा सकती है। तुम्हारी देह को प्रभु अपना निज धन मानकर स्वीकार करते हैं। तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। महाप्रभु अपनी देह से जो कार्य नहीं कर सकते हैं, वह कार्य वे तुमसे कराएंगे, और वह भी अपने प्रिय मथुरा वृंदावन में। भगवान जो कार्य कराना चाहते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होता है। निश्चय ही यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। श्रीमन महाप्रभु भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्रणयन तथा वैष्णवाचरण निर्णय तुम्हारे द्वारा करवाएंगे, यही प्रभु की इच्छा है। सनातन, मेरी यह देह प्रभु के किसी भोग काम में नहीं लग पाई। भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन वृथा हो चला गया। आपके समान सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? श्रीमन महाप्रभु के भक्तों में आप परम सौभाग्यशाली है। महाप्रभु जी के अवतार का एक प्रयोजन श्री हरिनाम का प्रचार है। वह श्री हरिनाम प्रचार का अपना कार्य श्रीमन महाप्रभु आपके द्वारा करवा रहे हैं। आप प्रतिदिन 3 लाख श्रीनाम संकीर्तन करते हैं और सबके सामने श्रीनाम की महिमा का गान करते हैं। कोई कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं, किंतु उसका प्रचार नहीं करते, तथा कोई कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं, किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण, आचार्य तथा उच्च संकीर्तन करके सभी जगतवासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित करने के कारण प्रचारक है। अत आप ही सबके गुरु तथा समस्त जगत के पूज्य हैं। इस प्रकार श्री हरिदास जी तथा श्री सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ रहकर श्री कृष्ण कथा का अनेक प्रकार से रसास्वादन करते थे। श्रीमन महाप्रभु जब जब श्री सनातन गोस्वामी को देखते, तब तब बलपूर्वक उनका आलिंगन करते। इससे सनातन गोस्वामी के हृदय में बहुत दुख होता। एक दिन सनातन गोस्वामी ने इस विषय में श्री जगदानंद पंडित से परामर्श किया तथा अपने कर्तव्य के विषय में पूछा। श्री जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को रथ यात्रा के बाद वृंदावन लौट जाने का उपदेश दिया। महाप्रभु ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने जगदानंद पंडित को डांटा
तथा उनकी अपेक्षा श्री सनातन गोस्वामी की श्रेष्ठता स्थापित की। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी देह का भद्र और अभद्र होना विचारणीय नहीं है। विशेष करके मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए तो उसका विचार करना कदापि उचित नहीं है। महाप्रभु की बात सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभो, ये जो सब आपने कहा है वह सब आपके द्वारा हमारी वंचना है। मैं यह सब कुछ नहीं मानता हूं। हम पतित अधमों को जो आपने अंगीकार किया है उसी से ही आपके दीन दयालुता का गुण प्रकाशित हो गया है। श्री हरिदास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो हरिदास, सनातन, तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है मैं अब उसे कहता हूं। तुम्हें मैं लालन योग्य और अपने आप को लालन कर्ता मानता हूं। लालन कर्ता अपने लाल्य के दोषों को नहीं समझता। मैं तुम्हारे गौरव सम्मान अथवा पूजा का पात्र हूं, यह बात भक्त प्रेम वत्सल मेरे मन में नहीं रहती। मैं तो तुम सबको अपना बालक मानता हूं। महाप्रभु के वचन सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभो, आप ईश्वर हैं, दयामय हैं। आपके हृदय की गंभीरता को कोई भी नहीं जान सकता। वासु से विप्र के अंगों में गलित कुष्ठ था तथा उसके अंगों में कीड़े पड़ चुके थे। आपने कृपा करके एक बार उसे आलिंगन प्रदान दिया था, जिससे उसका शरीर कामदेव के समान हो गया था। किंतु आपके द्वारा अनेक बार आलिंगित होने पर भी श्री सनातन गोस्वामी का रोग दूर नहीं हो रहा। अतएव आपकी कृपा की तरंग को कौन समझ सकता है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास, वैष्णवों की देह कभी भी प्राकृत नहीं होती। भक्त की अप्राकृत देह तो चिदानंदमय होती है। दीक्षा के समय भक्त गुरुदेव के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। उसी समय श्री कृष्ण उसे अपने समान चिदानंदमय बना देते हैं। भगवान भक्त को कोई दूसरी देह प्रदान नहीं करते, बल्कि उसकी उसी देह को ही चिदानंदमय बना देते हैं। भक्त अपनी उसी चिदानंदमय देह के द्वारा ही भगवान की सेवा करता है। हरिदास, श्री कृष्ण ने सनातन की देह में चर्म रोग उत्पन्न कर करके मेरी परीक्षा के लिए इसे यहां भेज दिया है। यदि मैं इससे घृणा करके इसका आलिंगन न करता तो मैं श्री कृष्ण के समक्ष अपराधी बनता। सनातन श्री भगवान का पार्षद है, इसकी देह में दुर्गंध कहां। मैंने तो पहले दिन इसे आलिंगन करते ही चतुसम, चंदन, कस्तूरी, केसर तथा अगरू की सुगंधिता का अनुभव किया था। श्री सनातन गोस्वामी की ओर देखते हुए महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना। तुम्हें आलिंगन करके मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए ही श्री सनातन गोस्वामी को इस प्रकार रोग ग्रस्त करके नीलाचल भेजा है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्री हरिदास जी की भी अनेकानेक प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वे दोनों संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुए। इसलिए आज परीक्षा समाप्त होने पर श्रीमन महाप्रभु ने पूर्ण श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और आज देखते ही देखते श्री सनातन गोस्वामी का चर्म रोग दूर हो गया तथा उनकी देह सुवर्ण की भांति उज्ज्वल हो गई। महाप्रभु की यह लीला देखकर श्री हरिदास जी चमत्कृत हो उठे तथा प्रभु से कहने लगे, प्रभो, ये सब आपकी लीला है कि आपने पहले सनातन को झारखंड का दूषित पानी पिलवाया, जिसके कारण इसको देह में खाज हो गई। आपने इस रोग के द्वारा सनातन की परीक्षा ली है। आपकी इस लीला को कोई नहीं जान सकता। तदनंतर श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरिदास जी तथा श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और अपने स्थान पर चले गए। श्री हरिदास तथा श्री सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के गुण गाते गाते प्रेम में विभोर हो गए। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी बहुत दिनों तक नीलाचल में रहे तथा श्री हरिदास जी के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गुण कथाओं का आस्वादन करते रहे। श्रीमन महाप्रभु का सेवक गोविंद नित्य की भांति महाप्रसाद लेकर हरिदास के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जपते पाता था। उस दिन उसने देखा हरिदास जी सामने के तख्त पर आंख बंद किए हुए लेटे हुए हैं। उनके श्रीमुख से अपने आप ही निकल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास जी, उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो? कौन? कुछ संभ्रम के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भर्राई आवाज में हरिदास जी ने पूछा। कौन? कोई नहीं, मैं हूं गोविंद। क्यों, क्या हाल है? पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूं, लो प्रसाद पालो। हरिदास जी ने कहा। प्रसाद लाए हो? प्रसाद कैसे पाऊं? गोविंद ने पूछा। क्यों, बात क्या है, बताओ तो सही। तबीयत तो अच्छी है ना? हरिदास जी ने कहा।
हाँ, तबीयत अच्छी है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई। बिना संख्या पूरी किए प्रसाद कैसे पाऊं? तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते भी नहीं बनता। ये कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर मुख में डाल लिया। गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा। दूसरे दिन सदा की भांति समुद्र स्नान करके प्रभु हरिदास जी के आश्रम में गए। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल भर रखा था। आज आश्रम सदा की भांति झाड़ा बुहारा नहीं गया था। गौरहारी ने हरिदास जी के आश्रम में जाकर पूछा, तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने क्षीण स्वर में कहा, शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। गौरहारी बोले, क्यों? मन को क्या क्लेश है? किस बात की चिंता है? हरिदास जी ने उत्तर दिया, यही चिंता है प्रभु, कि नाम की संख्या अब पूरी नहीं होती। गौरहारी ने कहा, देखो, अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हठ ठीक नहीं होती। नाम की संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप? तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारे सभी कार्य केवल लोक शिक्षा के निमित्त होते हैं। हरिदास ने कहा, प्रभु, अब उतना जप होता ही नहीं, स्वतः ही कम हो गया है। हां, मुझे आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना था। प्रभु पास में ही एक आसन खींचकर बैठ गए और प्यार से कहने लगे, कहो, क्या कहना चाहते हो? अत्यंत ही दीनता के साथ हरिदास जी ने कहा, आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि आप शीघ्र ही लीला संवरण करना चाहते हैं। प्रभो, मेरी श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि यह दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आंखों से देखना न पड़े। प्रभो, मेरा हृदय फट जाएगा। मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनमोहिनी मूरत हो, हृदय में आपके सुंदर सुवर्ण वर्ण की सलोनी सूरत हो, जिह्वा पर मधुरातिमधुर श्रीकृष्ण चैतन्य, यह त्रैलोक के पावन नाम हो, और आपके चारु चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्याग करूं। यही मेरी साध है, यह मोर उत्कट अभिलाषा है। आप ईश्वर हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दे दें। गौरहारी ने कहा, हरिदास, मालूम पड़ता है अब तुम लीला संवरण करना चाहते हो। देखो, ये बात ठीक नहीं। पुरी में मेरा और कौन है? तुम्हारी ही संगति से तो यहां पड़ा हुआ हूं। हम तुम साथ ही रहे, साथ ही संकीर्तन किया। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसक कर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास कहने लगे, प्रभो, ऐसी बात फिर कभी अपने श्रीमुख से न निकालें। मेरा जन्म म्लेच्छकुल में हुआ, जन्म का अनाथ, अनपढ़ और अनाश्रित, संसार से तिरस्कृत और श्रीहीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम। तिस पर भी आपने मुझे अपनाया, नरक से लेकर स्वर्ग में बिठाया। बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मणों से सम्मान कराया, त्रैलोक्य पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभो, दीनहीन कंगाल को रंक से चक्रवर्ती बना दिया। यह आपकी ही सामर्थ्य है। आप करनी न करनी सभी कुछ कर सकते हैं। आपकी महिमा का पार कौन पा सकता है? मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, हरिदास, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य ही किसकी है? जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरिदास की खूब देख रेख रखो। अब वे इस 5 भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था, किंतु हरिदास जी की भूख तो अब समाप्त हो गई। फूटे हुए फोड़े में पुलटिस बांधने से लाभ ही क्या? छिद्र हुए घड़े में जल रखने से प्रयोजन ही क्या? उसमें अब जल सुरक्षित न रहेगा। महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलाया। सबके आ जाने पर प्रभु उन्हें साथ लिए हुए हरिदास जी के आश्रम में जा पहुंचे। हरिदास जी पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है?
आपने जैसा रखा है वैसा ही हूं प्रभु, सब आनंद है। कहकर हरिदास ने कष्ट के साथ करवट बदली। महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर, जगदानंद पंडित आदि सभी अंतरंग भक्त हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जोश में आकर उठ खड़े हुए और जोरों से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदास जी को घेरकर जोरों के साथ गाने बजाने और नाचने लगे। संकीर्तन की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षण के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया। भक्तों के सहित हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ था। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद तथा सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरिदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों में नहीं कर सकते। इनकी सहिष्णुता, जागरूकता, तितिक्षा और भगवन नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनका जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने से किसी में मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असंभव सा ही बना लिया था। यह कहकर प्रभु बेंतों की घटना, नाग की घटना तथा इनके संबंध की और प्रलोभन संबंधी दैवी घटनाओं का वर्णन करने लगे। सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुनकर इनके पैरों की धूलि को मस्तक पर मलने लगे। उसी समय बड़े कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत किया। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थीं, अब उन्होंने दोनों आंखों को खोल लिया और बिना पलक झपके अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्री मुख की ओर निहारने लगे, मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों। उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्री मुख की ओर से क्षण भर को भी इधर उधर हटती नहीं थी। सभी मौन थे, चारों ओर नीरवता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत ही पिपासु की तरह प्रभु की मकरंद माधुरी को पी रहे थे। अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों की धीरे धीरे पदधूलि उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से शरीर पर मली। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से अश्रुओं की बूंदें निकल निकल कर पृथ्वी में विलीन होती जाती थीं, मानो वे नीचे के लोक में हरिदास विजयोत्सव का संवाद देने जा रही हों। उनकी आंखों के पलक गिरते नहीं थे, जिह्वा से धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों को उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु इस जीर्ण शीर्ण कलेवर को परित्याग करके न जाने किस लोक की ओर चले गए। उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं, उनके पलक फिर गिरे नहीं। मीन की तरह मानो वे पलखीन आंखें निरंतर रूप से त्रैलोक्य को शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकटकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही हैं। सभी भक्तों ने एक साथ हरिध्वनि की। महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरि बोल की हृदय विदारक ध्वनि से मानो आकाश के हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। जहां श्री चैतन्य हरिदास के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे हों, वहां अन्य भक्तों की क्या दशा हुई होगी, इसका श्रोता ही अनुमान लगा सकते हैं। उसका कथन करना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे। अनंतर श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया। उससे शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलाबे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया।
सैकड़ों भक्त ढोल, करतार, झांझ, मृदंग और शंख, घड़ियाल तथा घंटा बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान में कंधा लगाते थे। महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने अपना उन्मत्त नृत्य करते जाते थे। वे हरिदास जी की गुणावली का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वे हरिदास जी के शव को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्तों ने हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया। महाप्रभु अश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महातीर्थ बन गया। यह कहकर आपने हरिदास जी का पादोदक पान किया। सभी भक्तों ने हरिदास जी के पादोदक से अपने को कृतकृत्य समझा। बालू में एक गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास जी के शरीर को समाधिस्थ किया गया। क्योंकि वे सन्यासी थे, सन्यासी के शरीर की शास्त्रों में ऐसी ही विधि बताई है। प्रभु ने अपने हाथों से गड्ढे में बालू दी और उनकी समाधि पर सुंदर सा एक चबूतरा बनाया। सभी ने शोकयुक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया और समुद्र स्नान करके तथा हरिदास जी की समाधि की प्रदक्षिणा करके सभी ने पुरी की ओर प्रस्थान किया। पथ में प्रभु हरिदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की भांति प्रलाप करते जाते थे। सिंहद्वार पर पहुंचकर प्रभु रोते रोते अपना आंचल पसार पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे कहते थे, भैया, मैं अपने हरिदास का विजयोत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दो। दुकानदार अपना अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने के लिए हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस प्रकार मांगते देखकर हमें दुख हो रहा है। आप चलिए। जितना भी आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद हम लोग मांग मांग कर एकत्रित कर देंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें स्थान पर भिजवा दिया और आप 4-5 भक्तों को साथ लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले। उस दिन दुकानदारों ने उदारता की हद कर डाली। उनके पास जितना भी प्रसाद था सभी दे डाला। इतने में ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मनोप्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर आ उपस्थित हुए। चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी सुनता वही हरिदास जी के विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा आता। इस प्रकार हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था। एक एक पत्तल पर 4-4, 5-5 आदमियों के योग्य भोजन, और तारीफ की बात यह कि लोग सारा भोजन खा जाते थे। भक्तों ने आग्रहपूर्वक कहा, जब तक महाप्रभु प्रसाद न पालेंगे तब तक हम में से कोई एक ग्रास भी मुंह में न डालेगा। तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और पुरा तथा भारतीय आदि सन्यासियों के साथ काशी में लाए हुए प्रसाद को पाने लगे, क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहां निमंत्रण था। महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रहपूर्वक भोजन कराया। सभी ने प्रसाद ना लेने के अनंतर हरिध्वनि की। तब प्रभु ऊपर को हाथ उठाकर कहने लगे, हरिदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किए, उनके गड्ढे में बालू दी, उनका पादोदक नाप किया, उनके विजयोत्सव में प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया। उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य हो सकेगी। वह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजन बन सकेगा। ये कहकर प्रभु ने जोरों से हरिदास जी की जय बोली। हरिदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा। हरि हरि ध्वनि के साथ हरिदास जी का विजयोत्सव समाप्त हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तीर पर अब भी हरिदास जी की सुंदर समाधि बनी हुई है। वहां पर एक बहुत पुराना बकुल, मौलसिर का वृक्ष है। उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। अब भी वहां प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिवस हरिदास जी का विजयोत्सव मनाया जाता है। उन महामना हरिदास जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव प्रसंग को समाप्त करते हैं। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभानुसुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।